जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके परिबंधन की नाशे बेग्नियनि। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्षति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलनित, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चौरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री कृष्ण भक्त राजा सुरथ और सुधन्वा का चरित्र वर्णन करेंगे। ये दोनों चंपापुरी के राजा हंसध्वज जी के पुत्र थे। ब्रह्मात्मा महात्मा राजा हंसध्वज स्वयं तो परम धार्मिक, प्रजावत्सल, भागवत भक्त तथा योद्धा थे। उनकी समस्त प्रजा भी इन आदर्श गुणों से युक्त थी। भागवत भक्त, रणवीर, सदा दीनों पर दया करने वाला, एक पत्नी व्रती तथा हित मित प्रिय शब्द बोलने वाला तथा ऐसा व्यक्ति ही हंसध्वज के राज्य में रह सकता था, अन्यथा उसे कहीं अन्यत्र ही आश्रय ढूंढना पड़ता था। ऐसा सुव्यवस्थित शासन प्रबंध था महाराज हंसध्वज का। इनके 5 पुत्र थे और पांचों ही पिता के समान निष्ठा वाले थे, परंतु सुरथ और सुधन्वा ने तो अपनी अनुपम भक्ति निष्ठा से सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को भी अपने बस में कर लिया था। जिस समय महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, श्री प्रद्युम्न, सात्विकी आदि असंख्यों महारथी योद्धाओं को लिए श्री अर्जुन जी क्षत्रिय अश्व के संरक्षण में थे। वह अश्व विभिन्न देशों में घूमता फिरता हुआ जब चंपापुरी की परिधि में गया तो गुप्तचरों द्वारा यह समाचार पाते ही महाराज हंसध्वज ने परम भागवत नर ऋषि के अवतार अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की अभिलाषा से घोड़े को पकड़ लेने का निश्चय किया और हर्षपूर्वक युद्ध का नगाड़ा बजवाकर अपनी सेना को शीघ्र ही व्यूह के आकार से एकत्रित होने की आज्ञा दी तथा स्वयं भी हाथी पर चढ़कर रणभूमि के लिए प्रस्थान कर दिए। उस समय पुरोहित शंख और लिखित की सलाह से राजा की आज्ञा से वहाँ खौलते तेल में भरा हुआ एक कड़ाहा लाया गया और ये घोषणा करा दी कि जो कोई युद्ध के लिए नगर से बाहर नहीं निकलेगा तथा ठीक समय पर उपस्थित नहीं होगा, वह राजा का सगा संबंधी ही क्यों न हो, उसे उबलते हुए तेल के भयंकर कड़ाहा में डलवा दिया जाएगा। नगाड़े की आवाज़ सुनकर क्षत्रिय वीर युद्ध स्थल में जाने के लिए निकल पड़े। राजकुमार सुधन्वा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर प्रथम माता की आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास जाकर चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, माँ, मैं परम विख्यात वीर अर्जुन से युद्ध करने जा रहा हूँ। मुझे अपनी मंगल कामना के साथ युद्ध की आज्ञा और आशीर्वाद दें, जिससे मैं पांडुपुत्र को पराजित कर पिताजी के मनोरथ को पूर्ण करके
करने में समर्थ हो सकूं। सुधर्मा की माता ने समयोचित रण उल्लास बढ़ाते हुए पुत्र का मंगल शासन किया। कहा, बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन श्री हरि का रात दिन गुणगान किया करते हैं, उनका दर्शन मुझे किस प्रकार हो सके, वैसा प्रयत्न करना। मेरे वीर पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के पराक्रम से आतंकित होकर युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, क्योंकि श्री कृष्ण के सन्मुख मरने वाला अपने सहित अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। बेटा, तेरा कल्याण हो। यदि तू आज युद्ध में अर्जुन को तृप्त कर दे तो श्री कृष्ण तेरे वशीभूत हो जाएंगे। सुधर्मा माँ से विदा होकर जो ही चलने को तैयार हुए कि उनकी बहन कुबला ने आकर उसकी सुंदर ढंग से आरती की और विजय कामना की। वहाँ से चलकर सुधर्मा बाहर की द्रोणी पर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी प्रभावती को देखा कि वह पूजा का थाल लिए प्रतीक्षा में है। समीप पहुँचने पर उस पतिव्रता ने अपने पति वीरवर सुधन्वा की पूजा की। प्रेम भरी चितवन से स्वामी की ओर निहारती हुई पति की आरती उतारने लगी। तत्पश्चात प्रभावती बोली, प्राणनाथ, आप महाबली अर्जुन से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में जा रहे हैं। मेरी इच्छा है आपके चले जाने के बाद जलांजलि देने वाला एक पुत्र रहे। सुधन्वा ने शीघ्र श्री कृष्ण और अर्जुन का दर्शन कर तथा उन्हें 5 बाणों से ही जीतकर वापस आने का उल्लासपूर्ण आश्वासन दिया। अब सुधन्वा की पत्नी प्रभावती ने कहा, नाथ, जो लोग श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए और जिन्हें उन मधुसूदन भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, वे पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आए, फिर आप कैसे लौटने की बात कहते हैं? अतः आपको मेरी प्रार्थना पूर्ण ही करनी चाहिए। सोच विचार कर सुधन्वा ने सती नारी की धर्मसम्मत प्रार्थना को पूर्ण किया। पुनः भलीभांत स्नान प्राणायाम करके शुद्ध होकर रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसी समय राजा हंसध्वज ने रणभूमि में एक सुधन्वा को छोड़कर सबको उपस्थित देखकर अत्यंत क्रोध में भरकर सुधन्वा को पकड़ लाने के लिए उग्रकर्मा यवन सिपाहियों को भेजा। उन सैनिकों के कहने से अपने परम सामर्थ्यशाली पिता को क्रुद्ध जानकर सुधन्वा ने बड़ी शीघ्रता से रथ को चलाया। तुरंत ही युद्ध भूमि में पहुंचकर पिता को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। हंसध्वज के पूछने पर सही विलंब का कारण बताते हुए सुधन्वा ने अपनी सफाई दी, परंतु हंसध्वज का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुरोहित शंख और लिखित के पास दूत भेजकर सुधन्वा के संबंध में समुचित व्यवस्था की जिज्ञासा की। स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी ऋषि शंख और लिखित ने तेल से भरे खौलते कढ़ा में डालकर सुधन्वा के जीवन का अंत कर देना ही एकमात्र प्रायश्चित बताया। यह भी कहलवा दिया कि राजा को पुत्र का मोह हो तो लो, हम दोनों भाई इस राजा के राज्य से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जिस देश का राजा सत्यवादी न हो उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। शंख और लिखित के निर्णय को सुनकर राजा हंसध्वज ने सुधन्वा को तत्काल कढ़ाई में डालने के लिए मंत्री को आदेश देकर स्वयं अपने रूठे पुरोहित को मनाने के लिए चल दिए। राजाज्ञा से विवश मंत्री ने
सुधन्मा को अपना धर्म संकट सुनाया। सुधन्मा ने मंत्री को कर्तव्य पालन पर बल देते हुए राजाज्ञा अनुसार कार्य करने का सुझाव दिया। स्वयं ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक तथा गले में तुलसी की माला धारण कर भक्तवत्सल भगवान का ध्यान करने लगे। मंत्री के संकेत पर सुधन्मा को उबलते हुए तेल के कढ़ा में डाल दिया गया। उस समय सुधन्मा कह रहे थे, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे मुकुंद, हे हरे, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे मरने का दुख नहीं है। मैं तो आपका दर्शन करते हुए महाभागवत अर्जुन के बाणों से बिधकर आपके चरण प्रांत में गिरकर मरने के लिए आया ही था। मुझे दुख इस बात का है, मैं न तो आपका दर्शन कर सका, न युद्ध स्थल में अपने पराक्रम से आपको अर्जुन को संतुष्ट कर सका, और न गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से स्वयं वीर गति को ही प्राप्त कर सका। संसार में लोग मेरी निंदा करेंगे कि सुधन्मा वीर होकर भी कढ़ाई में जलकर अपमृत्यु को प्राप्त हुआ। अतः जैसे आपने प्रहलाद के लिए अग्नि को चंदन के समान शीतल कर दिया था, वैसे ही मेरी भी रक्षा करें। ऐसा कहते हुए भक्त सुधन्मा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे और श्री हरि कृपा से खौलता हुआ तेल चंदन पंख के समान सुशीतल हो गया। जैसे जल में कमल प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, उसी तरह खौलते हुए तेल में सुधन्मा के सुंदर मुख कमल को विकसित देखकर सभी लोग आश्चर्य करने लगे। तदंतर राजा हंसध्वज अपने पुरोहित शंख और लिखित के साथ वहां जाकर जब ये अद्भुत चमत्कार देखे तो वे अवाक रह गए, परंतु पुरोहितों को संदेह हुआ कहीं आग से तेल अभी गर्म न हुआ हो। अतः तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल का फल कढ़ा में डाला। उबलते हुए तेल में पड़ते ही नारियल तड़ाक से टूटा, उसके 2 टुकड़े हो गए, जिसमें एक टुकड़ा पुरोहित शंख के तथा दूसरा टुकड़ा लिखित के लाट में जाकर लगा। यह तो निश्चय हो गया कि तेल खूब खौल रहा है, परंतु सुधन्मा पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, यह बात उन दोनों पुरोहितों की समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने वहाँ लोगों से पूछा, क्या सुधन्मा ने कढ़ा में कूदते समय किसी औषधि का प्रयोग किया था, वह किसी अग्निशामक मंत्र का प्रयोग किया था, वह किसी देवता व सिद्ध का स्मरण किया था, जिसके प्रभाव से इसका एक रोम भी नहीं मुरझाया। लोगों ने समस्त विकल्पों का निषेध करते हुए केवल श्री कृष्ण स्मरण की बात बताई। पुरोहित की आँख खुली, उन्हें भागवत महिमा का ज्ञान हुआ। अतः अपने को धिक्कारते हुए वे तप्त तेल के कढ़ा में कूदकर प्राण देने के लिए निश्चय किए और सबके सामने ही उसमें कूद पड़े। भक्त के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल ही बना रहा। अब तो शंख ने सुधन्मा को छाती से लगाकर कहा, प्रिय राजकुमार, भला अग्नि में इतनी शक्ति कहाँ जो तुम सरीखे परम वैष्णव को जला सके। बेटे, तुम्हारे शरीर का स्पर्श करके आज मेरा यह अधम शरीर भी पवित्र हो गया। सुब्रत, अब तुम तेल कढ़ा से बाहर निकलकर अपने पिता, भ्राता, सेना एवं उपस्थित समुदाय को पावन करो, साथ ही मेरा भी उद्धार करो। वीरवर भगवान श्री कृष्ण जिसका
सारथ्य कर रहे हैं, उन अर्जुन के साथ आज सम्रांगण में यथोचित युद्ध करके अपने श्रेयस को स्थायी बनाकर मंगल के भागी हो। सुधन्मा ने तेल कढ़ा से बाहर निकलकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने हृदय से लगाकर शुभ आशीर्वाद दिया और वीर श्रेष्ठ को सेनापति पद पर प्रतिष्ठित कर युद्ध के लिए आज्ञा दी। युद्ध आरंभ हो गया। सुधन्मा के अमित पराक्रम के सामने अर्जुन की सेना का कोई भी वीर नहीं टिक सका। तब स्वयं अर्जुन ही इस महावीर के मुकाबले में आ डटे। अर्जुन की ललकार पर वीर सुधन्मा ने अत्यंत निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, पार्थ, आपने पहले संग्राम भूमि में जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनमें विजय प्राप्त की है, उसका कारण यह है उन युद्धों में आपके परम हितकारी भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हुए सारथी का काम करते थे, परंतु आज आप श्री कृष्ण को छोड़कर अकेले युद्ध करने आए हैं। मुझे संदेह है आप मेरे सामने युद्ध करने में समर्थ हो सकोगे या नहीं। एक बालक के मुख से चुनौती की इन बातों को सुनकर श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने कुपित होकर सुधन्मा पर असंख्य बाणों की वर्षा की, परंतु सुधन्मा ने हंसते हंसते अर्जुन के समस्त बाणों को व्यर्थ कर दिया और अपने अचूक प्रहारों से उनके धनुष, प्रत्यंचा, रथ की ध्वजा को काटकर और सारथी को मारकर तथा उनको भी घायल कर उन्हें एकदम विस्मय में डाल दिया। पश्चात आश्चर्यचकित अर्जुन को संबोधन कर सुधन्मा ने कहा, वीरवर, आज आपका पुरुषार्थ कहाँ चला गया? मुझ इस बालक के बाणों से घायल होकर इस दशा में पहुँचना आप जैसे शूरवीर को शोभा नहीं देता। अब भी आप शीघ्र ही अपने श्री कृष्ण नामक सारथी का स्मरण कर लीजिए। अर्जुन ने मन ही मन जो ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, त्यों ही दयामय प्रभु ने तत्काल प्रकट होकर घोड़ों की बागडोर के व्यास से अर्जुन के जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। श्री कृष्ण को प्रणाम कर अर्जुन सौगने उत्साह से बाणों की वर्षा करने लगे। इधर सुधन्मा ने भी श्री कृष्ण का जीवन दर्शन किया। मन ही मन प्रणाम कर अर्जुन से कहा, पार्थ, अपने श्रेष्ठ सारथी श्री कृष्ण को पाकर अब तो आप मुझ पर विजय पाने के लिए प्रतिज्ञा करें, फिर मेरे पुरुषार्थ को देखें। तब अर्जुन ने कहा, वीर, आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों द्वारा काटकर नीचे गिरा दूंगा। यदि श्री कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को न गिरा सकूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़ें। अब तुम अपनी रक्षा करो, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा भी सुनाओ। सुधन्मा ने कहा, पार्थ, मैं श्री कृष्ण के सन्मुख ही आपके 3 बाणों को काट डालूंगा। यदि मैं आज उनके 3 टुकड़े न कर दूं तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो। यह कहकर महाबली सुधन्मा ने हर्ष में भरकर 10 बाणों द्वारा अर्जुन को एवं 100 बाणों द्वारा श्री कृष्ण को घायल कर एक ऐसा बाण रथ पर चलाया। अर्जुन का रथ कुम्हार के चाक की भांत चक्कर काटते हुए 100 हाथ पीछे हट गया। सुधन्मा के इस पराक्रम ने भगवान श्री कृष्ण को भी विस्मय में डाल दिया। वे बोले, अर्जुन, तुमने बिना समझे बूझे प्रतिज्ञा कर ली, परंतु उसकी पूर्ति कठिन ही नहीं, असंभव जान पड़ती है। सुधन्मा की शक्ति तुमने देखी? सुधन्मा एक पत्नीव्रती है। इस विषय में हम तुम दोनों ही पिछड़े हैं। इस उत्तेजनात्मक वचनों को सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर अपने धनुष पर काला नल के समान भयंकर बाण का संधान किया। श्री कृष्ण ने उस बाण को पहले गोवर्धन पर्वत उठाकर
जो गोप गौओं की रक्षा की थी उससे प्राप्त पुण्य से संचित कर दिया। सुधर्मा ने बात की बात में अर्जुन के उस बाण को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय उसके मुख से श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का उच्चारण हो रहा था। त्रैलोक्य चकित हो गया। सुधर्मा के अस्त्र कौशल को देखकर भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भगवान ने उस बाण को भी अपने बहुत से पुण्यों से संयुक्त किया। सुधर्मा ने अर्जुन को ललकारा, वीरवर, अब मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आपके बाण के 2 टुकड़े न कर दूं तो आज मुझे श्री अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की हत्या का पाप लगे। तत्पश्चात वीर सुधर्मा ने गोविंद दामोदर माधवेति का उच्चारण करते हुए अपने प्रबल पुरुषार्थ से अर्जुन के उस दूसरे बाण को भी बीच में काट डाला। उस समय अर्जुन उदास से हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने सखा अर्जुन को प्रोत्साहित किया, अपना 5 जन्य शंख बजाया और तीसरा बाण संधान करने की आज्ञा दी। महामनस्वी अर्जुन ने तीसरा बाण हाथ में लिया। श्री कृष्ण ने रामा अवतार के समय जो एक पत्नी व्रत पालन करके पुण्य अर्जन किया था वह सब का सब बाण को समर्पण कर दिया। तो उस बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी तथा बीच में काल को प्रतिष्ठित कर अग्रभाग में स्वयं हो गए। प्रभु की लीला सुधर्मा को भी मालूम पड़ गई। वह सब जान गए और अर्जुन से बोले, अच्छा पार्थ, अब आप श्री कृष्ण का स्मरण करके कुछ प्रतिज्ञा कीजिए। तब अर्जुन ने कहा, वीर, यदि आज मैं इस बाण के द्वारा तुम्हारे मुकुट सहित मस्तक को न गिरा दूँ तो विष्णु और शिव में भेदभाव रखने से जो पाप लगता है वह सारा पाप मुझे लगे। अब सुधर्मा बोले, यदि मैं आपके इस बाण को काट न दूँ तो काशी में मणिकर्ण का तीर्थ में श्री शिव जी की पूजा को पैरों से ठुकराने का जो पाप होता है वही पाप मुझे मिले। इतना कहकर सुधर्मा ने भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण करके अर्जुन के उस बाण को भी काट दिया। ऐसे प्रभावशाली बाण के कट जाने से वहाँ महान हाहाकार मच गया। तब तक अत्यंत आश्चर्यमयी घटना घटी। उस बाण के आधे भाग ने उछलकर सुधर्मा के सुंदर मस्तक को भी काट गिराया। सुधर्मा का वह कटा हुआ सिर आनंद के साथ केशव, राम, नरसिंह आदि भगवत नामों का उच्चारण करते हुए तुरंत ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ा। भक्तवत्सल भगवान ने उस सिर को दोनों हाथों से उठा लिया। इतने में सुधर्मा के मुख से एक ज्योति निकली और तत्क्षण श्री कृष्ण के मुख में समा गई। तत्पश्चात वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उस मस्तक को सुधर्मा के पिता हंसध्वज के रथ पर डाल दिया। राजा हंसध्वज ने पुत्र शोक में बहुत विलाप किया, साथ ही पुत्र के कर्तव्य पालन की पूर्णता पर प्रसन्न भी हुए और उस मस्तक को पुनः श्री कृष्ण के रथ पर डाल दिए। श्री कृष्ण ने उसे उठाकर आकाश में उछाल दिया। तब भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान शिव ने उस रमणीय सिर को लेकर अपनी मुंडमाला में परो लिया। अब तो अपने छोटे भाई सुधर्मा के मारे जाने पर परम भागवत वीर सुरथ रथ पर आरूढ़ हो बहुत बड़ी सेना साथ में ले हाथ में कठिन कोदंड धारण कर युद्ध के मैदान में आकर अर्जुन से बोले, महाबली पार्थ, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तत्पश्चात सुरथ ने श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की सम्यक प्रकार से रक्षा कीजिए। हरे, आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, यह तो आपकी
बाल चेष्टा ही है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को लेकर बदले में बेर ले आता है, उसी तरह आपने सुधर्मा के बेर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ता फल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अतः बताइए, यह कौन किसके द्वारा ठगा गया। इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम में व्यंग्य विनोद करके सुरथ ने अर्जुन को ललकारा। सुरथ के रण उत्साह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र से 3 योजन दूर हटा ले गए। परंतु धन्य सुरथ अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तितर बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ श्रीहरि विराजमान थे। अर्जुन और सुरथ का घोर युद्ध हुआ। युद्ध के बीच सुरथ ने कहा, पार्थ, मैंने सुन रखा है कि इस श्लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अतः वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशायी करूँगा, यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सुरथ ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन को सत्य न करूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेव में बाण से सुरथ के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला करी कि सुरथ का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, जिसके आघात से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया और सुरथ के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान कोई योद्धा नहीं है, युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, पक्षीराज वीरवर, सुरथ के सिर को ले जाकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा वह प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोष है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोष में डाल दो। श्री गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सुरथ के सिर को भी अपनी मुंडमाला में परो लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और हंसध्वज से मेल करा दिया। इस तरह हंसध्वज के पुत्र सुधन्वा और सुरथ की कथा का वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। राजा हंसध्वज के पुरोहित महर्षि शंख और लिखित का भी चरित्र वर्णन कर रहे हैं। ये दोनों सगे भाई थे। दोनों ही धर्मशास्त्र के परम मर्मज्ञ, कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। बाहोदा नदी के किनारे उन दोनों के अलग अलग परम सुंदर आश्रम थे। एक दिन लिखित शंख के आश्रम पर गए। देवेच्छा से शंख उस समय आश्रम से कई बार गए थे। भाई शंख के आश्रम में जाकर भूख से पीड़ित लिखित ने खूब पके हुए फल तोड़े और निश्चिंतता के साथ खाने लगे। वे भी खा ही रहे थे, शंख आश्रम पर आ गए। शंख ने फलों के संबंध में पूछताछ की तो लिखित ने निकट जाकर बड़े भाई को प्रणाम किया। कहा, भैया, ये फल तो हमने आपके ही बाग से लिया है। तब शंख ने रोष में भरकर कहा,
तुमने मुझसे बिना पूछे ही स्वयं फल लेकर यह चोरी की है। अतः तुम राजा के पास जाओ और अपनी करतूत उन्हें सुनाकर समुचित दंड की प्रार्थना करो। महात्मा लिखित ने राजा सुधर्म से जाकर निवेदन किया, नरश्रेष्ठ, मैंने बड़े भाई के दिए बिना ही उनके बगीचे से फल लेकर खा लिया है, इसके लिए मुझे शीघ्र दंड दीजिए। राजा सुधर्म ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणि, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो वो क्षमा करके आपको लौट जाने की आज्ञा देने का भी अधिकारी होता है। आप पवित्र कर्म करने वाले महान वृद्धारी हैं, मैंने आपका अपराध क्षमा कर दिया। आप सुखपूर्वक अपने आश्रम को लौट जाइए। परंतु ब्रह्मर्षि लिखित तो बिना दंड भोगे किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं हुए। तब उस समय के दंड विधान के अनुसार राजा सुधर्म ने उस महामना लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए। दंड पाकर लिखित वहाँ से चले गए और बड़े भाई को जाकर प्रणाम किया। शंख ने कहा, भैया, हम दोनों का कुल इस जगत में अत्यंत निर्मल एवं निष्कलंक है। तुमने धर्म का उल्लंघन किया था, अतः उसका प्रायश्चित आवश्यक था, सो हो गया। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदी के किनारे जाकर विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों, पितरों का तर्पण करो। भविष्य में फिर कभी अधर्म की ओर मन न देना। अपने बड़े भाई की आज्ञा सिरोधार्य कर लिखित ने स्नान करके जो ही पितरों का तर्पण करने की इच्छा से चेष्टा की तो वहीं उनके सुंदर दोनों हाथ प्रकट हो गए। दोनों भाई हृदय से लगकर मिले। शंख और लिखित की इस धर्मपरायणता तथा न्याय प्रेता पर मुग्ध होकर चंपापुरी के राजा हंसध्वज ने इन्हें अपना पुरोहित बनाया था तथा न्याय विभाग इनके हाथ में सौंप दिया था। भक्त सुधर्मा और इन पुरोहितों में कभी कभी भक्ति और कर्मकांड को लेकर विवाद हो जाता था। यद्यपि सुधर्मा शास्त्रीय अकाट्य तर्कों से, प्रमाणों से और स्वानुभूत तथ्यों से भक्ति के श्रेष्ठता का सफल संपादन करते, परंतु इन कर्म जड़ों को विश्वास नहीं होता। उल्टे सुधर्मा से बैर मानने लगे और शास्त्रार्थ में तो पराजित करने में समर्थ नहीं हो सके, कोई छिद्र ढूंढने लगे जिससे सुधर्मा को नीचे दिखा जा सके। इसी से प्रयागराज जी कहते हैं, भयो मेलो मन। यही कारण है उन्होंने सुधर्मा को तेल कढ़ा में डालने का बड़ा जोर दिया। परंतु आज तो प्रत्यक्ष भक्ति का प्रमाण देखा कि सुधर्मा खोलते हुए तेल की कढ़ाई में भी इनका एक रोम भी नहीं जला। तो इस प्रत्यक्ष भक्ति के प्रताप को देखकर शंख और लिखित दोनों ही परम भागवत हो गए। बोलो शंख लिखित महाराज की जय, राजा हंसध्वज की जय, उनके पुत्र सुधर्मा और श्री सूरज जी की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।